नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपक कुमार और आज हम गैगरिन कहानी जो है उसका सारांश जो है पढ़ेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हम ज़्यादा समय न लेते हुए। गैगरिन, इसी का दूसरा नाम जो है वो है रोज। गैगरिन जो कहानी है ये 1934 की है और इसके लेखक जो हैं अज्ञे जी हैं और हम इनकी कुछ कहानी संग्रह जो है उनको देख लेते हैं। विपत्तिका 1937, परंपरा 1940, कोठरी की बात 1945, शरणार्थी 1948, जयदोल 1951, अमरवल्ली 1955, ये तेरे प्रतिरूप ये है 1961। कब की है? 1961। आगे बढ़ते हैं हम कहानी पे। मालती के पति दफ्तर से 1:30 बजे आते हैं। मालती के लेखक के दूर के रिश्ते की बहन है। ठीक है, जो लेखक है उसकी दूर के रिश्ते की बहन है। हम बचपन से एक साथ खेले हैं, लड़े हैं और पिटे हैं, पढ़ाई भी इकट्ठे हुई। अब लेखक क्या कह रहा है कि लेखक 4 साल बाद मालती को देखने आया है। तब वह लड़की थी और अब वह विवाहिता है, एक बच्चे की माँ। यानी कहने का मतलब ये है कि अब वो यहाँ पे इनसे मिलने आ रहा है 4 साल के बाद, वो एक लड़के की माँ हो चुकी है और अब वह विवाहिता है। और बच्चे का जो नाम रखा गया है वो टीटी है। ठीक है, कहानी में मालती के बच्चे का नाम टीटी है। मालती के पति का नाम महेश्वर है और वह एक पहाड़ी गाँव में सरकारी डिस्पेंसरी के डॉक्टर हैं। और वो क्या करते हैं कि प्रातःकाल ही 7 बजे डिस्पेंसरी चले जाते हैं और 1:30 या 2 बजे फिर घर की ओर लौटते हैं। महेश्वर जो है वो अघी से कहता है कि आपको तो खाने का मज़ा क्या ही आएगा, ऐसे वक्त खा रहे हैं। जब हमने भोजन किया 3 बजने वाले थे। अब लेखक हमें बता रहे हैं कि भाई कहानी के अंदर, और महेश को अस्पताल जाना है, 2 की शायद टांग काटनी पड़ेगी, गैंग्रीन हो गया। गैंग्रीन जो है वो एक कांटा चुभने से कोई बीमारी हो जाती है, वो है। और कहानी में ये भी दिखाया गया है कि लेखक को उनके घर आए हुए आज 15 दिन हो गए हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। मालती क्या कहती है कि कांटा चुभा था, इस पर टांग काटनी पड़े, यह भी कोई डॉक्टरी है। हर दूसरे दिन किसी की टांग किसी की बाँह काट आते हैं, इसी का नाम अच्छा अभ्यास है, ये मालती कहती है। मालती फिर कहती है कि ऐसे होते हैं डॉक्टर, सरकारी अस्पताल है ना, क्या परवाह है, मैं तो रोज़ ही ऐसे बातें सुनती हूँ। अब कोई मर मुर भी जाए तो कोई ख्याल नहीं होता। और घर पे आते हुए जो महेश्वर है वो दिखाया गया कहानी में कि आम लेकर आता है घर पे, जब वो अघे आ रहा होता है यहाँ पे। अब अघे क्या कहते हैं कहानी में कि जब हमारा सबसे बड़ा सुख, सबसे बड़ी विजय थी, हाजिरी हो चुकने के बाद चोरी से क्लास से भाग निकलना और स्कूल से कुछ दूरी पर आम के बगीचे में पेड़ों पर चढ़कर कच्ची अम्मियाँ तोड़कर खाना। मालती कुछ नहीं पढ़ती थी, उसके माता पिता तंग थे। पिता उसे पुस्तक पढ़ने के लिए लाते और वह पुस्तक फाड़कर फेंक देती। बस मतलब कि बहुत ही नटखट होती थी मालती छोटी सी, और जो भी उसके पिता ला के देते थे और उसके वो पन्ने फाड़ फाड़ करके फेंक देती थी, कि बोलती कि मैंने तो पढ़ ली। तो लेखक मालती के घर 18 मील पैदल चलकर आए, तो ये बात नोट करने की कि भाई कितने मील? 18 मील। तब लगभग 10:30 बजे मालती भोजन कर रही थी। लेखक कहता है कि माँ, युवती माँ, यह तुम्हारे हृदय को क्या हो गया है जो तुम अपने एकमात्र बच्चे के गिरने पर ऐसी बात कह सकती हो, और यह अभी तुम्हारा सारा जीवन तुम्हारे आगे। तो मतलब कि ये कहानी में ऐसे ही दिखाया गया कि भाई किस तरीके से वो बदल जाती है, जब वो बच्चा रो रहा होता है तो उसको मारती पीटती है। तो इसमें हम क्या नोट करेंगे कि भाई इस जो कहानी का पात्र या कथानायक जो है वो स्वयं लेखक ही है,
मालती इसके अंदर नायिका है। महेश्वर जो है मालती के पति रहते हैं। टीटी जो है वो मालती का बेटा है। ये कथा उत्तम शैली में लिखित है। ठीक है, तो अगर पूछ ली जाए तो किस शैली में? उत्तम। और अगर ये पूछा जाए कि मालती के घर लेखक किस समय पे आता है, तो वो दोपहर का समय था। गैगरिन जो है वो एक कांटा चुभने से हो जाता है। और इस सबसे इम्पोर्टेंट इसमें क्या है कि भाई जब अघे 23 साल के थे तब इन्होंने गैगरिन कहानी जो है लिखी, और बाद में इन्होंने 1934 में ये कहानी लिखी, और इसका ही दूसरा नाम रोज है। और स्टार्टिंग में क्या कहे कि गैगरिन जो कहानी है वो गर्मी के मौसम में घटित हो रही है। ठीक है, तो ये आज हमारा छोटा सा कहानी का मोटा मोटा सा सार था कि भाई किस तरीके से कहानी में लिखा गया है। धन्यवाद सभी का।